हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदर के तू योग्य प्रभु, मिले महिमा तुझे ऐ खुदा, मिले आदर तुझे ऐ प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा हो मेरे खुदा। सब जन हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, उसके सम्मुख, उसकी उपस्थिति में आते हुए हर एक जन उसकी वर्शिप करें, उसकी तारीफ करें। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। हो यीशु नाम 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम। मेरे साथ सब जन बोले, सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। हो यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम,
लेना प्रभु का नाम। बोले मेरे साथ हर एक जन, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर एक दिन हाथों को उठाते हुए पूरे दिल के साथ उसकी महिमा करते हुए, उसकी वर्शिप करते हुए, वो भला पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे हर एक दुखों को हमसे दूर करना चाहता है। अगर आज आप हमें देख रहे हैं और आप दुखी हो, तकलीफ में हो, परेशानियों में हो, तो आप सारी चिंताओं को यीशु के ऊपर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगर आज आपके मनों में चिंताएं हैं, आपके ऊपर बोझ हैं बहुत सारे, फाइनेंशियली कर्ज, कुछ भी बोझ क्यों ना हो, अगर आज आप दुखी, लाचार, परेशान, बीमारियों में हो, तो यीशु को अपना बोझ दे दो। वो परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, उनकी आवाज को सुनिए और वो कहते हैं अपना बोझ मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपना बोझ मुझे दे दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस उसकी वर्शिप करें हर एक जन। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर एक दिन उस प्रभु को पुकारें, उससे बुलाएं अपने जीवन में, उसको बोलें कि प्रभु आपका स्वागत है मेरे जीवन में। हे पवित्र आत्मा जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे जीवन में आए। अगर आज आप पवित्र आत्मा को पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा जब आते हैं, बाइबल कहती है जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ आज़ादी है। अगर आज आप बंधुआई में हो, शैतान के, बीमारियों के, रोग के, या फाइनेंशियली ट्रबल में हो आप, या कोई भी ट्रबल्स आपकी लाइफ में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा जी को बुलाइए, वो सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आज मेरे साथ एक मन होकर मेरे साथ प्रार्थना करे हर एक जन, और लास्ट तक प्रार्थना में जुड़े रहें। खुदावन आज बड़ी बरकत आपको देने जा रहा है, बड़ी महिमा आज सौंपेगा खुदावन अपनी। उसने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आज आप बोझ से दबे हुए हो, आप परिश्रम करने वाले हो, आप बहुत कमाते हो लेकिन बरकत नहीं है, तो खुदावन के पास आ जाओ, उसकी सुनो, उसकी बातों को सुनो, उससे प्रार्थना करो। वो कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस प्रभु के पास आए, खुदावन आपको विश्राम देंगे। अपने मनों को शांत करते हुए उसके साथ अपने दिल को जोड़ लें, अपने दिल के तार को खुदावन के दिल के तार से जोड़ लें, और आज उसकी सुनने के लिए पूरे हृदय को तैयार करें, अपने मन की पट्टिकाओं को तैयार करें, खाली करें कि खुदावन जो कुछ आज आपके जीवन में बोने जा रहा है, अपने वचन को, वो वचन आपकी लाइफ में बड़ा काम करे और बड़ा प्रतिफल लेके आए। हर एक जन मेरे साथ बोले, परमेश्वर आज जो कुछ तेरा वचन मेरे जीवन में जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। कोई शैतान, कोई अंधकार की शक्ति उन फलों को चुराने ना पाए, यीशु मसीह के नाम से। बोली मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आज तेरा वचन जो मेरे जीवन में जाएगा, जो वचन आएगा प्रभु, आज वो मेरे जीवन में जो मुझे आवश्यकता है, जिस वचन की आवश्यकता मेरे जीवन में, खुदावन आज आप अपने उस ज्ञान रूपी, उस महिमा रूपी ज्ञान को प्रकाशित करेंगे प्रभु हमारे जीवन में। बोले हे प्रभु आपका स्वागत है मेरे जीवन में, मैं तैयार करता हूँ अपने आप को आपके वचनों के लिए। प्रभु आपका वेलकम है, स्वागत है। पवित्र आत्मा जी का वेलकम करें हर एक जन। वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत स्वागत। बोलिए हम समर्पण करते हैं प्रभु आपके सामने, अपने आप को सरेंडर करते हैं। हे प्रभु मैं घटता हूँ, आप मुझ में बढ़े। हे परमेश्वर आप मुझ में जलाल पाए, आपकी महिमा मेरे सूरत से, मेरे सीरत से दिखने पाए। हे मेरे प्रभु मेरे जीवन में आप दिखने पाए, अपने पवित्र कलाम को मेरे जीवन में दें प्रभु, और जैसा आप चाहें वैसा मुझे बना दे। हो
मुझको बना दे प्रभु मूसा के समान, नम्र बना दे प्रभु मूसा के समान। बोले सब जन, मुझको बना दे प्रभु मूसा के समान, नम्र बना दे मुझे मूसा के समान, मुझको बना दे प्रभु अपने समान, मुझको सजा दे प्रभु अपने समान। थैंक यू फादर। प्रभु वेलकम, आपका स्वागत है प्रभु। प्रभु आज जो भी जहाँ से मुझे देख रहा है इस लाइव कार्यक्रम को, प्रभु आपके वचन को जो सुनने के लिए तैयार है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज आपकी आत्मा उस पर जुम्बस करे, आज आपकी आत्मा उन्हें आज़ाद करे, अपने वचनों के द्वारा आज उन्हें हील करें प्रभु, आज़ाद करें। ये परमेश्वर जो कुछ आज वचन बोया जाए इनकी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए, कोई अंधकार की शक्ति उसे चुराने न पाए। यीशु मसीह के नाम से तेरा वचन पूरा का पूरा खुदा उनकी लाइफ में फल लाए और एक बड़ी महिमा इनके जीवन में दिखाई दे। पिता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब जन मेरे साथ बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दें, ब्लेस करें। आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं प्रभु आपको बरकत देंगे, एक बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ। जितनी बड़ी इच्छा आप रखोगे उतनी बड़ी आशीष प्रभु आपको देने जा रहे हैं। प्रभु आपको भूख, आपके भूख के अनुसार आपको तृप्त करते हैं। अगर आप अधिक भूखे हो तो खुदावन आपको अधिक तृप्त करेंगे। बाइबल कहती है कि तृप्त होने पर मधु भी फीकी लगती है। अर्थात अगर आप भूखे हो तो परमेश्वर आपको अपने जीवन रूपी, अपने स्वर्ग रूपी उस जगह से आपको मन्ना परोसेगा। अगर भूख नहीं है तो परमेश्वर शायद आपकी भूख मिटा भी नहीं सकता अपने वचन से, क्योंकि आप अगर भूखे प्यासे हो उसके वचन के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके पवित्र शास्त्र के लिए, तो प्रभु अपने वचन को देकर आपको वहां से निकालेंगे। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप अपनी जगह पे बोल सकते हो हाँ, यस, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। आप रेडी रहें खुदा के वचन को सुनने के लिए। मेरा विश्वास है अगर आप इस वचन को आज सुनते हो तो आपकी लाइफ में बड़े काम होंगे, बड़े चेंजेस होंगे, क्योंकि खुदावन का वचन है 2 धारी तलवार है। वो आत्मा प्राण को गूदे गूदे आर पार छेदता है, वो शैतान को काट डालता है, शैतान को तबाह कर देता है। अगर वचन आपकी लाइफ में है तो आप एक परफेक्ट लाइफ गुजारोगे, एक अच्छा जीवन आपका होगा और जयवंत जीवन आपका होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। बोलो शिव प्रभु की। अभी हमने एक सॉन्ग किया, एक भजन गाया कि मुझे बना दे प्रभु मूसा के समान। हालेलुया। मूसा कैसा व्यक्ति था? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मूसा कैसा व्यक्ति था? आप कमेंट में लिख सकते हो कि मूसा कैसा व्यक्ति था। मूसा के अंदर एक खूबी थी, जैसे अब्राहम विश्वास योग्य रहा, उसके अंदर एक अलग खूबी थी। अय्यूब परीक्षा में विश्वास योग्य रहा, प्रभु पर कुड़कुड़ाया नहीं, उसके अंदर एक अलग खूबी थी। दाऊद खुदावन का आराधक था, एक विश्वास योग्य दास था, उसके अंदर एक अलग खूबी। वैसे मूसा में विश्वास योग्य, धर्मी और खरा था, लेकिन उसके अंदर भी एक अलग खूबी थी। उसको वचन से पढ़ेंगे। अर्थात अगर मूसा की तरह योग्यताएं हमारे जीवन में होंगी तो निश्चय परमेश्वर, हो सकता है कि आपके आजू बाजू में या आपके सहपाठी या आप हो सकता है कि कम काबिल हो, आप बोलने में अच्छे ना हो, आपकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा ना हुई हो, या हो सकता है कि आप में उतनी स्किल ना हो, आप में उतना हुनर ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के तहत जीवन जीते हो तो फिर वो मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने स्किलफुल हो। अगर प्रभु का वचन आपकी लाइफ में है और उसका जो भी उसका कमांड है आपकी लाइफ में पूरा हो रहा है, आप पढ़े लिखों से भी पढ़े लिखे हो जाओगे, उससे बढ़कर आप हो जाओगे। प्रभु कहता है कि मेरी दृष्टि मनुष्य के ऊपरी भाग पे नहीं रहती, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है। अर्थात एक इंसान को परखने के लिए उसके बाहर के रूप को देखता है। हाँ, वो सुंदर है, अच्छा है,
उसके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है और वो पहुंचदार व्यक्ति है, तो इंसान ऐसे उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ एक व्यक्ति सुंदर दिख रहा है, वो अच्छा एक व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्यों के समान नहीं है। परमेश्वर हमारे और आपके हार्ट को देखता है, हमारे और आपके दिल को देखता है। अगर हम आप अंदर से अच्छे होंगे तो परमेश्वर उसी अंदर के अच्छेपन को देखेगा और हजारों में से बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, बहुत अच्छे हुनरदार लोग होंगे, बहुत अच्छी स्किल उनके अंदर होगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं चुनेगा, वो आपको चुन लेगा, क्योंकि आपका दिल प्रभु के साथ जुड़ा है और आपका हृदय शुद्ध है, इसीलिए आप चुने जाओगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम बात करें दाऊद की, दाऊद के 8 भाई थे। दाऊद सबसे छोटा था, उसे रिजेक्ट किया गया था अपने परिवार से, अपने घर से। उसके खुद के माँ बाप, उसके खुद के भाई उससे प्यार नहीं करते थे। सब तो सैनिक थे, सब सेना में भर्ती थे अर्थात फौज में, लेकिन दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। सबको तो अच्छी ड्यूटी मिल चुकी थी, कोई राज दरबार में काम कर रहा है, कोई अच्छा पोस्ट पे है, लेकिन दाऊद जो वर्तमान स्थिति थी उसकी, वो भेड़ बकरी चराने वाला था। अकेला पड़ा रहता खुदा के साथ, उसकी उपस्थिति में उसकी वर्शिप करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, एक सच्चाई का जीवन जीते हुए, एक पवित्रताई का जीवन जीते हुए परमेश्वर से विश्वास योग्य बना रहा दाऊद। जब वो लगातार उसकी उपस्थिति में, जब प्रभु ने उसको परखा, उसे जांचा, उसे खरा पाया, लगातार जब दाऊद ईमानदार वफादार बना रहा और अपनी कमी अपनी घटी में उसने प्रभु को कोसा नहीं, उसने प्रभु को धुतकारा नहीं, उसने प्रभु पर क्लेम नहीं किया कि परमेश्वर तूने मुझे दुख क्यों दिया है। था दाऊद दुखी, परेशान था। अगर किसी के घर में 8 बेटे हों और एक बड़ा निमंत्रण किया जाए, एक बड़ा भोज किया जाए कि प्रभु का कोई बड़ा दास आ रहा है और उसे ना बुलाया जाए, मान लीजिए कि आपके घर में शादी पड़ी हुई है और आप 8 भाई हो, 8 भाई में से आप छोटे हो या बड़े हो उससे मैटर नहीं करता, आप एक भाई हो और आपके घर में एक विवाह कार्यक्रम हो रहा है, एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और उस विवाह में आपको ना न्योता दिया जाए, आपको ना बुलाया जाए, जबकि आप उस घर के सदस्य हो, आप उस घर के बेटे हो, लेकिन आपको बुलाया ही ना जाए, तो सोचो कि आपकी वैल्यू आपके घर में कितनी होगी। आप समझ सकते हो कि घर का कोई प्रोग्राम हो रहा है और आपको बताया ही ना जाए, इसका मतलब यह है कि उस घर से आप रिजेक्ट कर दिए गए हो, उस घर में आपके लिए प्यार नहीं है। वैसे दाऊद के जीवन में था। हालेलुया। हम दाऊद की कहानी पढ़ेंगे। आज अगर आप परेशान हो, आज अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता तो आप चिंतित ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और जो प्यार आप आज से नहीं, आपसे नहीं करते जो लोग, वो कल करने लगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, सब कुछ अच्छा कर देगा। आमीन। हम बात करें दाऊद की, कि दाऊद का जीवन बिल्कुल एकांत में जीवन जी रहा था। वो अकेलापन, उदासी, बेचैनियां थी, लेकिन उस बेचैनी के समय में, उस दुख और तकलीफ के समय में दाऊद परमेश्वर को पुकारता रहा, उसे खोजता रहा, उसे ढूंढता रहा, उसकी आराधना करता रहा, उसकी वर्शिप करता रहा। दिन रात दाऊद कहता है मैं 7 बार प्रभु के पास जाता उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए। दाऊद प्रभु की आराधना करता रहा, लगातार विश्वास योग्य रहा, कमी घटी में, दुख तकलीफ में, परेशानी में, रिजेक्शन में, जब लोग उसे त्याग दिए थे, परिवार छोड़ दिया था, तब भी दाऊद ईमानदार बना रहा, वफादार बना रहा। एक टाइम आया कि प्रभु का एक दास, प्रभु ने कहा कि सैमुअल जा, उस घर में जा, मैं उस घर में एक व्यक्ति को चुनूंगा और उसे राजा बनाऊंगा। जब सैमुअल उस घर में आया तो फिर दाऊद को नहीं बुलाया गया था, उसे निमंत्रण नहीं मिला था कि आपके घर में कोई नबी आ रहा है। नबी का आने का मतलब है कि बहुत एक बड़ा प्रोग्राम हो, पूरा गांव बुलाया जाता था उस समय, क्योंकि नबी लोग किसी के घर जाया नहीं करते थे। एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, घटना थी कि नबी उस नगर में आ रहा, नगर में हलचल थी, पूरे घर की बात छोड़िए, नगर में हलचल थी। लेकिन जिस घर में दाऊद पैदा हुआ उस घर के लोगों ने दाऊद को नहीं बुलाया। हालेलुया। सोचिए जरा कि दाऊद कितना रिजेक्टेड व्यक्ति था, उसके परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। आप भी सोच सकते हो कि शायद मेरे परिवार में, मेरे घर में या पड़ोस में हो सकता है, हर एक के जीवन में यह नहीं होता, लेकिन जिसके जीवन में ये होता है, आप गारंटी के साथ, आप
ये कंफर्म रहो कि खुदावन एक बड़ी महिमा आपको सौंपेगा आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जब रिजेक्शन आती है, जब रिजेक्ट लोग करते हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये प्रमाणित करता है कि अभिषेक के आप हकदार हो रहे हो, अभिषेक आपके जीवन का भाग होगा। वैसे दाऊद रिजेक्टेड था, लोग उसे बुलाए नहीं, नबी आ गया और जब नबी उसके घर पे आया तो 7 भाई बुलाए गए उसके। 7 भाई कहां थे? 7 भाई राजा के सैनिक थे, उन्हें वहां से बुला लिया गया कि आओ नबी आ रहे हैं, लेकिन दाऊद को जो जंगल में था उसे बुलाया नहीं गया। सोचो जरा कि दाऊद कितना रिजेक्ट था उस समय, लेकिन दाऊद इस रिजेक्शन को लेकर अपना सर नहीं पीट रहा था, वो खुश था क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। आमीन। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, हो सकता है आपकी परेशानियां, दुख, तकलीफ आपके सर पे हो, सर चढ़ के बोल रही हो, लेकिन मत घबराओ, मत डरो। अगर आज आपके पास प्रभु है, हो सकता है कमी घटी आज आपकी लाइफ में हो, लेकिन उस कमी घटी को अवॉइड करो, हटाओ, उसे स्किप करो, उसे मत देखो। आज देखो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है। अगर आपका प्रभु आपके साथ है तो ये कंफर्म हो जाओ कि कल एक बड़ी महिमा आप काटने वाले हो यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में। आमीन। अगर यीशु आपके साथ हैं तो भूल जाओ सारी प्रताड़नाओं को, दुख को, तकलीफ को जो लोग आपके ऊपर कर रहे हैं। लोग सता रहे हैं, आपको मार रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई आपका न्योता काट दे रहा, आपके घर आने से मना कर दे रहा, कोई कह रहा मैं तेरे से कोई संबंध नहीं रखूंगा। कारण यह कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। अगर ऐसी चीजें घटित हो रही हैं तो खुशी हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी महिमा आपको देने वाला है। यही तो प्रमाण है कि कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जो ईश्वरीय है। उसके दूत आपके लाइफ में कुछ हलचल कर रहे हैं, उसकी आत्मा आपकी लाइफ में हलचल कर रही है और बना रही है आपको एक अलग स्तर से। आमीन। जब दाऊद अकेला था, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, वो प्रभु की वर्शिप करता रहा, उसकी तारीफ करता रहा। दुख और तकलीफ में, जाड़े में, उघाड़े में, हर समय वो उसकी तारीफ करता रहा। एक समय आ गया फल का, जैसे एक पेड़ जब बढ़ता है धीरे धीरे करके बढ़ता है, जब वो बढ़ जाता है एक टाइम आ जाता है फल पाने का। वैसे दाऊद कुछ टाइम तक जंगल में रहा, दुख में रहा, तकलीफ में रहा, परेशानी में रहा, रिजेक्ट किया गया, परिवार से नकारा गया, परिवार से अपमानित किया गया, लोगों ने धुतकार दिया उसे। बोलते होंगे उसके भाई तू निकम्मा है, हम लोग तो संपन्न हैं, लेकिन तेरे पास क्या है। दाऊद को उसके भाई चिढ़ाते होंगे, उसका बाप चिढ़ाता होगा, बोलता होगा सब तो लायक है लेकिन तू ही नालायक निकल गया, सबसे नालायक दाऊद। लेकिन जिसको लोगों ने नालायक ठहराया था वो प्रभु के साथ जीवन जी रहा था। एक समय आया कि जब नबी उनके घर पे आया, शमूएल उनके घर पे आया, पहला बेटा बुलाया गया, सबसे बड़ा वाला बेटा। जो ईशे के बेटे थे 8 थे, 8 में सबसे बड़ा वाला शमूएल ने कहा अपने बेटे को बुला इसे। जब पहला बेटा उनके सामने आया, नबी के सामने, उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने इसे नहीं चुना, किसी दूसरे को बुलाओ। जब दूसरा आया तो प्रभु के दास ने कहा कि परमेश्वर ने इसे भी नहीं चुना। लोगों ने कहा इसमें क्या कमी है। उसके पिता ने सोचा होगा, इसे ने सोचा होगा कि इसमें क्या कमी है, आखिर ये पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, समझदार सैनिक है तो उसकी हाइट भी अच्छी होगी, सब कुछ तो अच्छा है इसका, आखिर ये क्यों नहीं चुन रहा। लेकिन शमूएल को परमेश्वर ने पहले ही से कह के भेजा था कि उनके रूप पर दृष्टि मत करना, उनके चेहरे को मत देखना, उनकी डील डॉल को मत देखना, उनकी योग्यताओं को मत देखना कि वो कितने योग्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने लंबे, कितने हट्टे कट्टे हैं। परमेश्वर ने पहले ही निर्देश दे दिया था शमूएल नबी को कि उनके रूप पर दृष्टि मत करना। ठीक है, जो होगा मैं बताऊंगा इसमें 8 में से कौन है, लेकिन एक जरूर है इनमें से। हालेलुया। जब दूसरा बुलाया गया तो शमूएल ने कहा कि ये भी प्रभु के द्वारा चुना नहीं गया, इसे भी हटाओ, कोई और को बुलाओ। जब तीसरा आया तो शमूएल ने कहा कि ये भी तो नहीं है। प्रभु ने कहा हटाओ इसे, ये भी नहीं है। ऐसे कर करके 6 भी आया, 6वां भी आया, 4था, 5वां, 6वां भी आया। शमूएल से प्रभु ने कहा इसे भी हटाओ, ये भी मेरे योग्य नहीं है। अब लोगों के मन में विचार आ सकता है कि आखिर ये योग्य नहीं है तो कौन योग्य है।
ये लोग तो पढ़े लिखे, सामर्थी, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे सैनिक हैं, ये फौज में भर्ती हैं, इनमें योग्यता नहीं होगी तो किसमें योग्यता होगी। फिर ऐसा करके सातवां भी उनके सामने आया। जब सातवां आया तो फिर से लोगों की आशा ये रही होगी कि अब तो यही है, इसके सिवा तो और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये 6 नहीं चुने गए तो छठवां तो होगा ही होगा, क्योंकि एक तो बिल्कुल निकम्मा है उनके निगाह में, इंसानों की निगाह में एक तो बिल्कुल निकम्मा, अर्थात दाऊद बिल्कुल निकम्मा है उनके निगाह में। जब सातवां आया तो लोगों ने सोचा होगा कि सचमुच यही होगा, लेकिन जब वो भी आया तो प्रभु ने कहा इसको भी मैंने नहीं चुना है, ये भी मेरा चुना हुआ नहीं है। अब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि अब क्या, अब तो कोई रह ही नहीं गया, अब क्या हो सकता है, ये 7 ही तो योग्य थे, यही तो पढ़े लिखे हैं, यही तो अच्छे सुंदर लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बुद्धिमान हैं, ये बुद्धिमानी की वजह से आज राज दरबार में काम कर रहे हैं, राजा के सैनिक हैं, अब ये नहीं तो कौन। हालेलुया। लोगों ने सोचा कि ये नहीं तो कौन। हो सकता है कि लोग कहें आपको कि आप दुनिया के सबसे निकम्मे व्यक्ति हो, लोग कह सकते हैं, क्योंकि लोग आपके ऊपर के रूप को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को देखता है, आप अंदर से कैसे। हो सकता है कि आपका बाप आपको निकम्मा बोल दे, आपकी मां आपको निकम्मा कहे, किसी काम का नहीं, ये सब पागल हैं, ये सब किसी काम के नहीं, निकम्मे हैं। हो सकता है कि आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हो, पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार बोल रहे हो हम तो संपन्न हो गए, लेकिन आपका क्या आप यीशु के पीछे चलते ही रहोगे, कुछ प्रभु देंगे कि ऐसे चलते रहोगे। लेकिन टाइम का इंतजार करो, आप लगा दिए गए हो उस पेड़ के समान, आप उस डाक की बारी में लगा दिए गए हो, इंतजार करो, आप बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो। जब तक आप में फल नहीं आ जाएगा तब तक लोग आपको नहीं देख पाएंगे। एक टाइम आएगा जब प्रभु अपनी महिमा आपको देना शुरू कर देगा। कुछ समय लगता है पेड़ को बड़े होने में। हो सकता है कि आज आप प्रभु के साथ चलना स्टार्ट किए हो, इंतजार करो समय का। लोग होंगे आपसे बहुत बड़े, बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्किलफुल, हो सकता है लोग आज आपको बोल सकते हैं क्या मिलने वाला तुझे प्रभु के पास चल के, क्या हासिल कर लिया तूने। उन्हें बोलो टाइम आने दो, मेरी आशीष से मेरी बरकतें बता देंगी कि मुझे क्या मिलने वाला है। हालेलुया। दाऊद को लोगों ने कहा होगा, क्योंकि वो निकम्मा ठहराया गया था अपने परिवार में, लेकिन निकम्मा वो था नहीं। इंसान के निगाह में वो निकम्मा था, उसके बाप के निगाह में निकम्मा था। उसके बाप ने उसको बुलाया तक भी नहीं कि दाऊद आजा, अपने घर में नबी आ रहे हैं। दाऊद को एक बार भी बुलाया नहीं। और दाऊद को कौन सा काम दिया गया? छोटा काम, भेड़ बकरी को चराना, जंगल में, जाड़े में, उघाड़े में, कभी धूप है, कभी बरसात है, कभी भेड़िए आ रहे हैं उसको मारने के लिए, कोई सुधि लेने वाला उसका नहीं। दाऊद कहता है कभी भालू आया मेरे पास, लेकिन परमेश्वर उसकी रक्षा करता रहा। कभी शेर आया उसको मारने के लिए, लेकिन प्रभु उसकी रक्षा करता रहा। जंगली जानवर आया उसको फाड़ खाने के लिए, प्रभु उसकी रक्षा करता रहा। दाऊद बढ़ता रहा विश्वास योग्यता में, धीरे 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 विश्वास योग्य बनता रहा। एक टाइम में जब नबी उसके घर पे आया, 7 भाई उसके रिजेक्ट कर दिए गए। नबी ने कहा कि मैंने इनको नहीं चुना है। फिर उसने उनके पिता को बुलाया, बोला ईशे क्या आपके कोई और संतान है? उन्होंने कहा हाँ है, तो मेरे 8 पुत्र, 8 बेटे हैं मेरे, लेकिन वो तो समझ सकते हो। उसके पिता ने कहा वो तो छोटा है। अब नबी के सामने बोल तो नहीं सकता कि निकम्मा है वो। हालेलुया। उन्होंने बोला होगा वो किस काम का, मैंने इतना भी उसको नहीं समझा कि यहां बुला लूं कि घर पे कम से कम बड़ा नबी आ रहा है, पूरे इजराइल का इकलौता भविष्यवक्ता आ रहा है, जो सबसे बड़ा नबी है वो हमारे घर पे आ रहा है। उसको इतना योग्य न समझा कि आ जाओ एक बड़ा प्रोग्राम है। तो जब सैमुअल ने कहा कि क्या कोई और बेटा है तेरे पास,
इसे ने कहा हाँ एक तो है, लेकिन उससे क्या काम हो सकता है, वो तो निकम्मा है। देख 7 तो है तेरे सामने, 7 तो योग्य हैं, लेकिन वो तो भेड़ बकरी चराने वाला है, जंगल में पड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो सैमुअल ने कहा कि उसे बुलाओ, उसे मेरे पास बुलाओ। तो यिशै ने बुलाया उसे, लोगों को भेज के बुलाया होगा। जब दाऊद उस नबी के सामने आया, लोगों ने कहा होगा यह निकम्मा मनुष्य कहां से आ गया, इसके घर में ना इसकी कोई वैल्यू है ना कोई अहमियत है, ये न उतना पढ़ा लिखा होगा क्योंकि ये भेड़ बकरी चरा रहा है, ये क्यों चुना जाएगा राजा होने के लिए। जैसे ही दाऊद नबी के सामने आया, प्रभु का दिल प्रसन्न हो गया। उसने कहा यही है वो व्यक्ति जिसको मैंने चुन लिया है, अब यही इजराइल का राजा बनेगा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आप मत घबराओ, आप चिंतित मत हो। लोग कह सकते हैं ये तो सिम्टम्स हैं कि आप एक बड़े व्यक्ति बनोगे। अगर ये चीजें ना हो आपकी लाइफ में, अगर आप रिजेक्ट ना हो, कोई आपको धुतकारे ना, सब अगर आपको स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर अगर शुरुआती दौर में अगर आपको सब स्वीकार कर रहे हैं, तब आप शायद बड़ी दौड़ के लिए नहीं हो। जब तक लोग आपको रिजेक्ट करना ना शुरू कर दें, जब तक लोग आपसे कोई प्रिय बनेगा कोई अप्रिय बन जाएगा, अर्थात जब प्रभु के प्यारे आप बनोगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके आप अप्रिय हो जाओगे, क्योंकि शैतान, जितना आप प्रभु के करीब जाओगे शैतान को तकलीफ होना शुरू होती है, और शैतान रिजेक्शन लाता है ताकि आप मार्ग को छोड़ दो, रास्ते को छोड़ के हट जाओ। लेकिन अगर आप हटे नहीं, अगर आप अड़े और खड़े रहे, एक टाइम आने वाला है मेरे प्रियो, एक टाइम आने वाला, समय आने वाला, अगर आप खड़े रहे एक जगह पर, हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, अगर आप अड़े और खड़े रहे, एक समय आएगा आपकी लाइफ में, जो आज आपको कोसते हैं, जो आज आपको नीचा दिखाते हैं, आप उनसे इतने ऊंचे बन जाओगे कि उनको देखने के लिए आपको सर झुका के देखना पड़ेगा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। यह बाइबल भरी पड़ी सी गवाहों से। दाऊद जो छोटा था, अब सैमुअल ने कहा यही राजा बनेगा, इजराइल का राजा बनेगा। दाऊद ने सोचा होगा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य कहां कि तू मुझे इतना बड़ा राजा बनने के लिए चुन लिया है। मेरा परिवार तो मुझे कोसता है, मेरा परिवार मुझे निकम्मा बताता है, लेकिन तूने मुझे चुन लिया प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि आपके हृदय पे है। मैं कहता हूं यहां पर अगर ईमानदारी से जीने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ जाए, छोड़ दो उसे। अगर प्रभु ने कहा कि अगर तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाए, काट के फेंक दे, इसे टुंडा होकर स्वर्ग में प्रवेश करना है। इससे भला है कि तेरा दोनों हाथ रहे और नरक में चला जाए। अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आंख निकाल कर फेंक दे, अर्थात वो ये कह रहा है कि अगर पाप करने के लिए कुछ ऐसे कारण आपके जीवन में हैं कि पाप नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो काम मेरा कैसे होगा और मेरा बिजनेस कैसे आगे जाएगा, तो मैं कहता हूं वो बिजनेस छोड़ दो। खुदावन एक बड़ा बिजनेस आपको देगा, प्रभु एक बड़ा रास्ता खोलेगा जो उससे 1000 गुना बड़ा होगा, जो आप पाप के द्वारा कमाओगे। हालेलुया। परमेश्वर हर एक रास्ते खोल सकता है, बस उस पर विश्वास करके तो देखो। क्या दाऊद विश्वास नहीं किया प्रभु पे? वो विश्वास किया, रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसे एक विश्वास था दिल में। एक समय आएगा, एक टाइम आएगा कि प्रभु मेरी जरूर सुधि लेंगे। एक समय आएगा कि मेरे भाई आज मुझको निकम्मा समझते हैं, नकारा समझते हैं। एक टाइम मेरे भी जीवन में था, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है और उससे भी बड़ा चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। समय बदलेगा अगर आप यीशु के साथ वफादार, ईमानदार बने रहोगे। बस उसके लिए वफादार बने रहो, विश्वास योग्य बने रहो, अड़ो नहीं, हटो मत, किसी के डराने से मत डरो, किसी के घबराने से मत घबराओ। अगर आप आज लगा दिए गए हो कहीं पर, बस बने रहो, जमीन से अपना संपर्क मत तोड़ो। अगर आप एक पेड़ की अहमियत निभा रहे हो, भूमिका निभा रहे हो, तो लग जाओ एक जगह पे, उखड़ो मत वहां से। एक समय आएगा आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो।
टाइम आएगा, फल आने लगेगा, और जब फल आएगा आप देखोगे अद्भुत महिमा आपके जीवन में विराजमान होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो खुदा के प्रति वफादार था, ईमानदार था, विश्वास योग्य था। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रिजेक्ट कर दिए गए। उसके भाई पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति, जिसको खुद को पता था कि राज्य कैसे चलेगा, लेकिन प्रभु ने उसको चुना जो भेड़ बकरी को चरा रहा था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप योग्यताएं भले ही ना हो, लेकिन प्रभु का अगर आप पर दया हो गई, प्रभु की दया पर हो गई, आप अगर अयोग्य हो तो खुदावंद इतना बड़ा योग्यता आपके अंदर डाल देगा कि आपके सामने हजारों योग्यताओं को लिए हुए व्यक्ति फेल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु बड़ा करने वाला परमेश्वर है, उसकी सोच छोटी नहीं है। हालेलुया। तो दाऊद इजराइल का राजा बना दिया गया, बड़ा राजा, पूरे देश का राजा बना दिया गया यीशु के नाम से। आमीन। उस देश के राजा के जो कर्मचारी थे, एक समय था कि वो उसे कोसते थे, उसके भाई, लेकिन एक टाइम आया जब दाऊद विश्वास योग्य बना रहा, फेथफुल बना रहा। एक समय आया वो खुद का राजा बन गया, और वो राजा बना, उसके भाई कर्मचारी बन गए। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही होता है, बाइबल ऐसे ही आपके जीवन में काम करना चाहती है, उसका वचन ऐसे ही पूरा होता है। मैं कहता हूं आप कितने छोटे क्यों ना हो, दुनिया आपको सर्टिफिकेट दे दे कि सबसे निकम्मा दुनिया का व्यक्ति आप ही हो, लेकिन मैं कहता हूं वफादार बन जाओ खुदा के प्रति, ईमानदार बन जाओ प्रभु के प्रति। एक टाइम आएगा पूरी दुनिया सर्टिफिकेट देगी आपको, दुनिया का सबसे महान व्यक्ति यही है यीशु के नाम से। आमीन। यही होता है। एक समय लोगों ने निकम्मा बोला दाऊद को, नकारा बोला, लेकिन एक टाइम आया उन्हीं लोगों ने कहा, साउल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। आमीन, हालेलुया। अर्थात जो राजा वर्तमान में उससे भी बड़ी कीर्ति दाऊद की होने लगी कि साउल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मार गिराया। दाऊद महान राजा है यीशु के नाम से। आमीन। वही व्यक्ति जो उसे कल निकम्मा बोलते थे, वही व्यक्ति बोल रहे हैं कि तू लाखों में एक है, लाखों में महान है, लाखों को तू मारने वाला, लाखों के ऊपर प्रभुता करने वाला। जो आज राजा है उसको कह रहे हजारों का है, लेकिन जो तैयार है खुदा के साथ चलने के लिए, उसे लोग कह रहे ये लाखों का राजा है। आमीन, हालेलुया। यही होगा। हो सकता है कि आज बोलने दो दुनिया को, ऐसे कान बंद कर लो और विश्वास कर लो कि खुदावन एक टाइम आएगा, एक समय आएगा, विश्वास के साथ चलो। एक समय आएगा कि आज निकम्मा बोलने दो जो बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा अपने मुंह जुबान से अंगीकार करते रहो। एक समय आएगा पूरी दुनिया मुझे योग्य बोलेगी, पूरी दुनिया मुझे सफल व्यक्ति बोलेगी, पूरी दुनिया मुझे एक योग्य व्यक्ति, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलेगी यीशु मसीह के नाम से। अपने अंगीकार को थामे रहो, लोगों के बोलने से मत डरो, मत घबराओ, ईमानदार वफादार बने रहो। अगर आप योग्य नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप में अयोग्यताएं हैं, या हो सकता है कि आपके कोई ऑर्गन्स ना हो, कोई हाथ ना हो या पांव ना हो, आप मत घबराओ, आपकी आंखें ना हो, मत घबराओ। प्रभु को आपकी विश्वास योग्यता चाहिए। क्या आप वफादार हो यीशु के प्रति? क्या वो ईमानदार हो प्रभु के प्रति? अगर ईमानदार हो तो छोड़ दो प्रभु पर, वो सब कुछ कर देगा यीशु के नाम से। आमीन। ऐसे ही हम अगर मूसा की बात लें, हारून उसका भाई था, मूसा, हारून बड़ा था, मूसा छोटा था। तो नियम तो यह है कि बड़ा बेटा लेगा, बड़ा जो भाई है उसको पहले उठा मिलेगा। लेकिन यहां पर प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया। जब मूसा से बातचीत होने लगी कि मूसा तू जा इस्राएलियों को छुड़ा, तो मूसा कहने लगा, हे प्रभु मुझे मत भेज, मेरा भाई हारून है उसे भेज दे प्रभु, क्योंकि वो बोलने में भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसको ज्ञान भी है, बोलने में निपुण भी है, और मैं तो प्रभु थोतला हूं, मेरी जुबान में बोलता का हूं, निकलता खा है। हे प्रभु मैं कैसे जाऊंगा राजा के सामने, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा प्रभु, क्योंकि मैं तो तोतला हूं, मैं कैसे बोलूंगा प्रभु राजा के सामने। प्रभु ने कहा तुझे ही जाना पड़ेगा,
तो मूसा भी सोचने लगा होगा प्रभु मुझ में प्रभु क्या देख लिया कि मुझे भेज रहा है। हारून इतना योग्य है, समझदार है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान है, उसको क्यों नहीं भेज रहा प्रभु, उसे भेज दे प्रभु। उसने कहा नहीं, तुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा तुझे जाना पड़ेगा, मैं तुझे महिमा सौंपूंगा। कारण पता है क्या है? कारण ये है, आइए पढ़ते हैं गिनती उसका 12 अध्याय उसका 3 पद। हारून में जो बातें थी और जो मूसा में बातें थी उसमें बहुत अंतर है। मूसा जितना नम्र था, हारून उतना नम्र नहीं था। अगर आप गिनती 12 उसका 3 पढ़ोगे, लिखा मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। कारण यही था कि परमेश्वर ने उसे चुन लिया। दाऊद में आखिर क्या योग्यताएं थी और उसके भाई में क्या अयोग्यता थी कि प्रभु ने उसको नहीं चुना? उनके भाइयों को, दाऊद को क्यों चुन लिया? प्रभु कोई मैटर नहीं करता कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने बोलने में अच्छे हो, उसको कुछ लेना देना नहीं होता। उसे लेना देना है तो हमारे मन के स्वभाव से, हमारे दिल से। क्या हम नम्र हैं? क्या हम वचनों में हैं? क्या हम खुदा के कलाम को मानते हैं? क्या हमारा संबंध प्रभु से बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो प्रभु कहते हैं चाहे आप तोतले क्यों ना हो, आप अंधे क्यों ना हो, आप लंगड़े क्यों ना हो, आप गूंगे क्यों ना हो, प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। आप में योग्यताएं इस संसार की रीत से है कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। वो आपको चुनेंगे, वो आपको ठहराएंगे, वो आपको बड़ा करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होता है। अगर आप चलोगे पारी उपदेश में, मत्ती उसके 5 अध्याय को अगर पढ़ोगे तो नम्रता एक बड़ी महिमा को लेकर आती है। अगर आप एक नम्र व्यक्ति हो तो प्रभु की महिमा को आप प्राप्त करोगे। प्रभु की महिमा आपको छुएगी, आपको बढ़ाएगी। यहां पर लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे मत्ती उसके 5 उसके 3 में लिखा, धन्य है वो जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और अगर आप 5 को पढ़ोगे, लिखा धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और मूसा क्या था? मूसा नम्र था। दाऊद क्या था? दाऊद नम्र था। इसलिए प्रभु ने चुन लिया उसे, वो नम्र था। यीशु मसीह क्या थे? यीशु नम्र थे। गाली सुन के गाली नहीं देते थे वो। कोई उनकी दाढ़ी नोचे तो वो भी नहीं मारना शुरू करते थे। वो सहता गया सब कुछ, और उसकी नम्रता ने उसको इतने ऊंचाई पे रख दिया कि वो पिता के दाहिनी हाथ बैठा हुआ है और पूरी दुनिया का मालिक बन चुका है। आमीन, हालेलुया। अगर आप एक नम्र व्यक्ति हो, एक बड़ी महिमा को पाओगे। अगर एक कठोर व्यक्ति हो आप, तो महिमा वापस चली जाएगी। नम्रता आपके जीवन में बड़ी महिमा को लेकर आती है। ये अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 15 उसके 33 में लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। अगर आप महिमा पाना चाहते हो, एक बड़ी उन्नति, बड़ी ग्लोरी, बड़ा अभिषेक, बड़ी अनॉइंटिंग चाहते हो, नम्र बन के जियो, दीन बन के जियो। क्योंकि नाश होने से पहले, नीति वचन 18-12 पढ़ोगे, लेकिन नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। अगर नाश होना है इंसान के जीवन में, घमंड आएगा, और महिमा पानी है तो नम्रता आपकी लाइफ में आएगी। सहेलो सबकी कुछ समय की बात है। गाली दे रहे लोग, देने दो, कोई बात नहीं, सहेलो सब कुछ। एक समय आएगा आप इतने बड़े हो जाओगे कि वो आपसे जय मसीह करने में भी शर्म लगे, क्योंकि ये इतना बड़ा इंसान बन गया, मैं इससे कैसे बात करूं, कल तो मैंने इसको गाली दी थी। हालेलुया। ये टाइम आता है। आज जो सता रहे हैं वो कल आपके पास, बाइबल कहती है, तेरे सताने वाले, तुझे दुख देने वाले, उनकी संतानें तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी। वो तुम्हें दंडवत करेंगे, तुम्हारे पांव के नीचे आएंगे। बाइबल ऐसा कहती है। जो आज आपको सता रहे, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, मत उनसे लड़ो, मत घबराओ, कहने दो उन्हें जो कह रहे हैं, बस प्रभु पे डाल दो सब कुछ। एक टाइम आएगा प्रभु आपको इतना ऊंचाई दे देगा कि वो लड़ने के नहीं, वो आपके बात करने के लिए आपसे शर्म खाएंगे कि मैं अब इससे बात कैसे करूं, क्योंकि ये तो इतना बड़ा व्यक्ति बन चुका है। हालेलुया। ऐसा होता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है।
नीति वचन 22:4 पढ़ोगे, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर आप एक नम्र व्यक्ति हो, एक दीन व्यक्ति हो, तो आप एक बड़ी महिमा को पाओगे, जिसे दाऊद ने पाया, मूसा ने पाया। अगर प्रभु चुनाव करने के लिए आएगा आपके घर में कि किसको चुन के बड़ा करूं, तो उसमें से आपका नाम पहले होगा यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु आपकी ओर दृष्टि कर रहा, लिखा हो धर्मियों की ओर अपनी दृष्टि किए रहता हुआ, उसकी पलकें, उसकी आंखें धर्मियों को जांचती रहती हैं, परखती रहती हैं। वो आपको बड़ा करने के लिए प्लानिंग बना रहा है, सोच रहा है, बस उसके प्लान में लगे रहो, बने रहो। एक समय आएगा, एक घड़ी आएगी कि प्रभु आज आप दुखी, परेशान, हताश हो, एक टाइम आएगा खुदा उन बड़ी महिमा आपको सौंपने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, ब्लेस करे, प्रभु आपको बढ़ाए। एक और वचन आपके लिए पढ़ देंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। अगर आप पढ़ेंगे सपन्या उसका 2:3 लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धार्मिकता से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो, संभव है तुम यहोवा कि क्रोध के दिन में शरण पाओगे यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु कह रहा है, अगर आप उसको खोज रहे हो, उसे ढूंढ रहे हो, तो वचन कहता है पृथ्वी के सभी मनुष्यों, परमेश्वर को नम्रता से ढूंढो, नम्र बन के ढूंढो, दीन बन के ढूंढो। अगर आप नम्र और दीन बन के ढूंढते हो उसे, वो आपके करीब होगा, वो आपके समीप होगा यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थनाओं में चलेंगे। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करके, दीन बन के, नम्र बन के, हर एक जिसने आपको सताया, मारा, गाली दी, आपका कुछ ले लिया, कुछ छीन लिया, कुछ चोरी कर लिया, माफ कर दो, उसे माफ कर दो। ऐसा करके आप अपने बोझ को हल्का करोगे और प्रभु पर अपने बोझ को डालोगे और आपके लिए नया रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत से रास्ते तब तक बंद रहते हैं जब तक आप किसी को माफ नहीं करते हो। माफ करो हर एक अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को, और उसके नम्रता में आओ, उसके दीनता में आओ। आंखों को बंद करके हाथों को उठाते हुए वही नम्रता के साथ, जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम को देख रहे हैं आप, हर एक जन नम्रता में आए, दीनता में आए, प्रभु की बड़ी महिमा को पाने के लिए उसके समीप आए। मुझको बना दे प्रभु मूसा के समान, मुझको बना दे प्रभु दाऊद के समान, मुझको बना दे प्रभु अपने समान। हर एक दिन बोलिए, प्रभु मुझे बना दाऊद के समान, मूसा के समान, अपने समान। प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना, मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना। प्रभु आपकी दीनता मुझ में आए परमेश्वर। हर एक हाथों को उठाते हुए प्रभु की नम्रता को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा आपको उसकी नम्रता को बांटेंगे आपकी लाइफ में। आज जो भी लोग देख रहे हो, खुदा की नम्रता आपकी लाइफ में जाए, उसकी एनॉइंटिंग आपके लाइफ में जाए। पिता तेरा अभिषेक इनके जीवन को छूने पाए, तेरी एनॉइंटिंग इनको छूने पाए। हो शबाला ब्राखा रे आदे रे मांजुरा बेथना मरादीना महा ओहो हो नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। बोली पवित्र आत्मा मुझे नया बनाए, मुझे पाक बनाए, मुझे नम्र बनाए, मुझे दीन बनाए, मुझे शुद्ध बनाए, मुझे परमेश्वर अपने जैसा बनाए। हे प्रभु जिसने मुझे तकलीफ दी है, दुख दिया है, मुझे प्रताड़ित किया, मैं माफ करता हूँ उसे। हर एक दिन बोले मुझे माफ करे प्रभु, मुझे माफ करे, मुझे माफ कर खुदावन। मैं माफ करता हूँ लोगों को जिसने मेरे विरोध में काम किया, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबको माफ करता हूँ। ओ ये शबारा बाला बारा खाते रे बेरी आला बासु बेहिद बे। ओ प्रभु तेरी नम्रता हर एक पर जाए, तेरा स्वभाव खुदावन हर एक को छूने पाए। पवित्र आत्मा जी इसी समय प्रभु इनके मनों को नया करें। अगर इन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हैं, तो अगर आप पति पत्नी के साथ देख रहे हो, हाथ पकड़ लो,
मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, खुदा के नाम में आज़ादी आपके लाइफ में जा रही है। पवित्र आत्मा एक मेल मिलाप की आत्मा है, वो आप दोनों के बीच में से उस हर एक दुष्ट आत्मा को दूर कर रहा है जो फूट और विरोध को लेके आती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छुएगी। हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना में चलेंगे। हर एक जन पूरे गुस्से के साथ शैतान को डांटे, उस अभिषेक के साथ शैतान को डांटे। अगर आप डांटोगे तो शैतान जाता नहीं। पूरे क्रोध को इकट्ठा करो, गुस्से को इकट्ठा करके शैतान को झिड़को, डांटो उसे। बोलो हर एक दुष्ट आत्मा मेरी बॉडी से निकले, मेरे परिवार से निकले, मेरी फैमिली से निकले, मेरे जगहों से निकल जाए। उठा के हाथों को डांटो 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 शैतान को। अगर आप डांटोगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, अंधकार स्थिति जाएगी। डांटो डांटो डांटो, बोलो फायर रिलीज करो, फायर को रिलीज करो। बोलो शैतान निकल जाए, बोलो दुष्ट आत्मा जाए। अगर आपकी पति पत्नी में लड़ाई है, झगड़े हैं, डांटो शैतान को, निकालो दुष्ट आत्माओं को। कुत्ते सांप बिच्छू की आत्माओं को डांटो और निकल जाएं। उस सुअर की आत्मा को डांटो, बोलो निकल जा दुष्ट आत्मा, निकल दुष्ट आत्मा, निकल अंधकार की शक्ति, हर एक अंधकार की शक्ति निकल जाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए, बीमारी की आत्मा निकल जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए। ऐ बद्रोहो, दुष्ट आत्माओं, अंधकार की शक्तियों, बोलो कमांड करो यीशु मसीह के नाम से। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। बोलो निकले दुष्ट आत्माएं। बोलो 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 बोलो, निकालो 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 निकालो। फायर रिलीज करो, आग बोलो शैतान पर, आग बोलो। अगर आपके अंदर कहीं बीमारी, हाथ रख के बोलो फायर आए, बोलो आग आए। वो पीलिया नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लड का रोग नाश हो जाए। बोलो 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 बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो, फायर बोलो, आग बोलो, आग बोलो, खुदा की आग बोलो। बाइबल कहती है यहोवा एक आग है, उसके छूने से पहाड़ भी मोम बन जाते हैं। आपको टच कर रहा है, आपको हील कर रहा है, वो टच कर रहा है, आपको हील कर रहा है। बोलो 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 बोलो, खुदा के नाम में बोलो और आजाद हो जाओ। बोलो आग उतर आए, बोलो फायर उतर आए। ओ रास्ता थारा बाला रासु भी देबे, रेखा तेना बहासु भी देबे सब देबे। अगर आपके पास लाउड स्पीकर से और आवाज ऊंचा कर दो, आवाज तेज कर दो। और हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं इसी समय जितने लोग देख रहे हैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम को, अभी राइट नाउ वो अंधकार की शक्ति, पाप की आत्माएं, कठोरता की आत्माएं, यीशु नासरी के नाम से मेरी आवाज को सुन और निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर। होली गोस्ट पे पावर टच करे, होली गोस्ट पे पावर टच करे। ऐ दुष्ट आत्मा निकला, निकला, निकल दुष्ट आत्मा इन जीसस नेम। आई कमांड यू लीव दिस बॉडी राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। ब्रेक हो जाओ, हर एक डेविलिश चैन ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। लूसा थारा बाजी हदाला बखाला रबहा सदबे। तोड़ो 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 तोड़ो। अगर पति पत्नी में लड़ाई चल रही है, दोनों लोग हाथ पकड़ लो, फायर रिलीज करो, आग बोलो। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा टूटते हुए, उल्टियां आती हुई, ब्लड की उल्टी आते हुई। अब हील हो जाओ, चंगे 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 हो जाओ। दुष्ट आत्मा निकला, 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 निकला। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, फायर 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 फायर। दुष्ट आत्मा निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। वो जादू, वो टोने, वो तंत्र मंत्र टूट जाए, वो बुखार, वो फीवर नाश हो जाए, पेट का दर्द जाए, गठिया का दर्द जाए, सर्वाइकल जाए, पेन, वो खुदावन यीशु के नाम से हर पेन राइट नाउ गायब हो जाए, हेडेक प्रॉब्लम जाए, बैक पेन चला जाए, हर एक अंदरूनी समस्या नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक गुप्त रोग अभी राइट नाउ हीलिंग पाओ, हीलिंग पाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर एक शर्मिंदगी बाहर हो जाए, हर एक शर्मिंदगी बाहर हो जाए। ओ होली गोस्ट तेरी पावर टच करे, तेरी फायर टच करे, तेरी आग छुए। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। पवित्र आत्मा की पावर आपको छुए इसी समय, छुए इसी समय। गवाही के साथ आप आ रहे हो, बड़ी बड़ी गवाहियां आपकी लाइफ में बनेंगी। यीशु के नाम से गवाहियां आप रिसीव करो, रिसीव टेस्टिमनी, रिसीव गवाही, बेबी रिसीव करो इन जीसस नेम। गर्भ का फल आपकी लाइफ में जाए, गर्भ का फल आपकी लाइफ में जाए। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। ओ होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं कह रहा हूं पति पत्नी में अगर लड़ाई है,
तो आप विश्वास का रिसीव करो इस प्रार्थना को, रिसीव करो। शैतान आपको अलग करना चाहता है, खुदा आपको एक करना चाहता है, प्रभु एक करना चाहता है। मैं डांटता हूं हर एक विरोध की आत्माओं को, हर एक फूट की आत्माओं को, निकल दुष्ट आत्मा, आउट 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 आउट। आई ब्रेक इन जीसस नेम every devil's power. I break you, I break you, I give you fire in Jesus name, I give you fire, Holy Ghost fire. Devils, I break you, catch fire, catch fire, catch fire in Jesus name. हील हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। खुदा की आत्मा आपको टच कर रही है, वो टच कर रही है। रिसीव करो हीलिंग को, रिसीव करो हीलिंग को। जहां बीमारी हाथ रख लो, जहां रोग है हाथ रख लो, इसी समय चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सर्वाइकल नॉर्मल हो जाए, नाश हो जाए, हर एक गुप्त बीमारी जा रही है यीशु मसीह के नाम से। ब्लड रुक जाए, आपको ब्लीडिंग आता है स्टॉप हो यीशु मसीह के नाम से। आपके नाक से ब्लड आता है यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए। आपके नाक में मांस भर आया है यीशु के नाम से वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अगर आपकी जीभ सड़ चुकी है, खुदा के नाम में विश्वास करो, टच करो उसे। मैं कहता हूँ हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। खुदा की आत्मा टच कर रही है। ओ होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, थैंक यू फादर। टच करे खुदावन, टच करे खुदावन, टच करे खुदावन। ये चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं। होली गोस्ट फायर से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। छूने के तो धन्यवाद, आजाद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर, प्रभु आजाद करिए, धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होली गोस्ट धन्यवाद। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, थैंक्स करें, थैंक्स करें, थैंक्स करें। प्रभु को धन्यवाद करते हुए हाथों को उठा के बोले धन्यवाद प्रभु, मुझे आपने छुआ, आजाद किया। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आपने मुझे छुआ, आजाद किया, इस बात के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाथों को उठाएं, थैंक्स करें, उसका थैंक्स करें। बोले पवित्र आत्मा जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ प्रभु। आप मेरे जीवन में आए, आज से मुझे नम्र बनाए प्रभु, मुझे दीन बनाए प्रभु, मुझे स्वच्छ करें प्रभु, मुझे पवित्र करें प्रभु। अगर आपके पति पत्नी में लड़ाई है तो बोले प्रभु, आज से मैं एक शालीनता का जीवन जीऊंगा, मेल मिलाप से रहूंगा। हर एक लड़ाई झगड़े मेरे जीवन से दूर रहे प्रभु। आपकी आत्मा मुझे आजाद करे प्रभु, धन्यवाद। बोले पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पिता धन्यवाद, पुत्र धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। बोले धन्यवाद यीशु, थैंक्स प्रभु, थैंक्स प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ताली बजा के जोर से ताली बजाती हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको ब्लेस करे। प्रभु ने आपको छुआ, आजाद किया। मेरा विश्वास है अगर आप इस लाइव कार्यक्रम को आप रोज अटेंड करते हो, ये लाइव कार्यक्रम रोज चलेगा शाम 8 बजे। हर दिन लाइव कार्यक्रम होगा ये, तो हर दिन आप जुड़े, एक बड़ी महिमा प्राप्त करें प्रभु के साथ जुड़ के। उसके वचनों में आप बढ़ें, जितना अधिक आप बढ़ते जाओगे वचनों में, खुदा की एनॉइंटिंग आप में बढ़ती जाएगी, उसका अभिषेक बढ़ता जाएगा। तो हर दिन, सप्ताह के 7 दिन लाइव कार्यक्रम चलेगा शाम 8 बजे से 9 बजे तक ये लाइव कार्यक्रम चलेगा। तो सब जन साथ में रहें, अपने दोस्तों को, परिवार को, रिश्तेदारों को बताएं, इस लिंक को शेयर करें ताकि खुदावन आपको ब्लेस कर सके। मिलेंगे सबको कल के दिन। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।